एवरीडे सिचुएशंस जो मुश्किल होती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। आपको एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल लग सकता है, आपको काम पे कोई स्ट्रेस हो वो स्ट्रेसफुल लग सकता है, किसी कॉलीग से लड़ाई, स्कूल में किसी बच्चे को अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा, या एकेडमिक प्रेशर, घर में एक वातावरण कभी कभार जब माहौल ख़राब हो जाता है उसका स्ट्रेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, इन सिचुएशंस में स्ट्रेस को, तनाव को महसूस करना एक जायज़ नॉर्मल सी बात है। वो किसी को भी हो सकता है और इस स्ट्रेस से हम बाहर आ पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक कोपिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लेते हैं, कैसे हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, उसका हम सोल्यूशन निकालें और हम आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। जब हम मानसिक स्थिति से की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है और ये स्ट्रेस से अलग है। एक बीमारी जहाँ पर साइंस और सिम्टम्स आप देखते हैं, एक लंबे समय तक आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, और वहाँ पर हम अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे ये कहते हैं कि हमारे को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, जो एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर जो है आपके लिए डायग्नोज कर सकता है। तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और ये समझना ज़रूरी है। जब आपको लंबे समय तक दिन में ज़्यादातर और बहुत इंटेंसिटी से उदासीनता आती है, आप ये समझ पाते हैं कि ये सिर्फ 1-2 दिन की उदासीनता नहीं है, लेकिन आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे। आपका डे टू डे रूटीन में किसी भी चीज़ को लेके जो इंटरेस्ट होता था पहले, आपको गाने सुनने अच्छे लगते थे, आपको खाना अच्छा लगता था, आपको बाहर जाना अच्छा लगता था, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप बदलाव महसूस कर रहे हैं और अब वो सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको बहुत ज़्यादा एफर्टफुल लग रही हैं। सुबह उठना भी एफर्टफुल हो सकता है, काम पे जाना एफर्टफुल हो सकता है, आपको जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था वो नहीं आ रहा, आपकी सोच में एक नकारात्मक चीज़ आ रही, नकारात्मक सोच आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अपने बारे में भी और अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं। एक जनरल थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स लाइफ, वहाँ आपको जो है एक सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस कहीं ना कहीं आना शुरू होता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, आपकी खाने पीने में और आपकी नींद में भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको लोगों से बात करना, लोगों के बीच में रहना वो अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने आप को अकेले रहना जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपको रिकग्नाइज होता है कि ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, आप किसी से बात करें, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों के बारे में इतनी ज़्यादा एक नेगेटिव सोच जो है बनी हुई है, हम किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। तो आप चाहे फैमिली मेम्बर से बात करें, चाहे अपनी किसी क्लोज दोस्त से बात करें, लेकिन इसके बारे में शेयर करें। यहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अकेले आप जो है इस चीज़ को ये समझें कि मैं बिल्कुल हैंडल कर पाऊँगा, वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने अंदर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो किसी से बात करें और एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ पर दवाइयों का भी रोल होता है और काउंसलिंग का, 2 चीज़ों का रोल होता है। और इन दोनों चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट आप लीजिए ताकि आप इस चीज़ से बाहर आ सकें। हम मेंटल इलनेस हर एज ग्रुप में देखते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंटल से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ हैं जो हम उनमें देखते हैं। 10 साल से ऊपर जो है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेंटल इलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड से रिलेटेड दिक्कतें और कई सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि वो आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी बैकग्राउंड से वो आप हों, किसी भी कल्चर से आप हों, किसी भी कम्युनिटी से आप हों, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों, चाहे कोई भी हो, मेंटल इलनेस जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये हम कोई चॉइस नहीं है जो हम ये कह रहे हैं कि हमारे को मेंटल इलनेस हो सकता है और इनको नहीं। ये हमारी सिर्फ सोच में जो है अंतर आता है कि आपको मेंटल इलनेस हो सकता है और आपको नहीं हो सकता, और आपको क्यों होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है। ये कहीं ना कहीं एक हमारे बहुत लंबे समय तक एक धारणा बनी हुई है
कि कुछ ही लोगों में आप ये देखेंगे कि मेंटल इलनेस होता है और बाकी सबकी ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उनको क्यों होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम इसको बीमारी की जैसे नहीं देखते। हम ये सोचते हैं क्योंकि ये सोच से रिलेटेड है और हमारी भावनाओं से रिलेटेड है तो हम इसको जैसे ही चेंज कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पर बायोलॉजी का रोल उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें डायबिटीज़ होता है, इसी तरीके से न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें मानसिक रोग होते हैं और इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है दवा के लिए और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है ताकि आप अपनी सोच को और अपनी स्थिति को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में आप उनसे मदद लें।